अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्या लेट फाइलर से फाइलर होना मुमकिन है आज की डेट में, यानी कि 30 जनवरी 2026 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्या इस डेट को हम लोग लेट फाइलर के बजाय फाइलर हो सकते हैं? अगर आज टैक्स रिटर्न फाइल करें या आफ्टर ड्यू डेट किसी ने टैक्स रिटर्न फाइल की, तो उसका क्या स्टेटस है, क्या तरीकाकार है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर जगह ये देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली मैसेजेस आ रहे होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक पे, इधर उधर मैं देखता रहता हूँ। बहुत से लोग ये मैसेज कर रहे होते हैं कि जनाब लेट फाइलर से फाइलर हों, इतने पैसे लगेंगे। बड़ी माकूल सी, नॉर्मल सी, नॉमिनल सी अमाउंट में वो आपको लेट फाइलर से फाइलर कर रहे हैं। हालांकि लेट फाइलर को जो रेट पड़ता है प्रॉपर्टी की परचेज और सेल के ऊपर, वो काफी ज्यादा होता है फाइलर के मुकाबले में। तो वो बेनिफिट यकीनन हर बंदा लेने की कोशिश करता है कि इतने थोड़े पैसों में मुझे इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, मेरा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए टैक्स सेव हो रहा है, तो मैं थोड़े से चंद हजार रुपए दे के ये बेनिफिट ले लेता हूँ। लेकिन ये देखना है कि क्या ये लीगल है, क्या ये पॉसिबल है। सबसे पहले ये कि पॉसिबल तो है, पॉसिबल है। दूसरा, क्या ये लीगल है, उस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले देख लीजिएगा इसको, हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन, और एक है नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट का तो स्ट्रेट सादा सा मतलब है ओवरसीज पाकिस्तानी, ठीक है जी। और रेजिडेंट कौन है? जिसने पाकिस्तान में 6 माह या उससे ज्यादा का स्टे किया है, 183 डेज या उससे ज्यादा का पाकिस्तान में स्टे किया है ड्यूरिंग टैक्स ईयर, यानी कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक। तो उस पीरियड में वो रेजिडेंट पर्सन था। अब रेजिडेंट के लिए मसाइल है, क्योंकि ओवरसीज का तो ये है कि आप उसकी रिटर्न लेट भी कर दें तो वो बंदा फिर भी फाइलर ही हो रहा है, आपने देखा होगा रिटर्न्स करके। लेकिन मसाइल किसके लिए आ रहे हैं? मसाइल आ रहे हैं रेजिडेंट पर्सन के लिए, हम जैसे आम लोगों के लिए, जिन्होंने टैक्स रिटर्न अपनी फाइल की है ड्यू डेट के बाद। ड्यू डेट थी गालिबन 31 अक्टूबर 2025। फिर उसके बाद लोगों ने एक्सटेंशन फाइल की 15 दिन की। 15 दिन की एक्सटेंशन के बाद भी 15 को भी कुछ लोगों को एक्सटेंशन मिल गई, वो खैर अल्लाह जानता है उसका क्या तरीकाकार था, किन को मिली। लेकिन लोग कुछ बताते हैं कि हमें मिली थी। लेकिन खैर जी, जो भी ड्यू डेट थी उसके बाद जिसने टैक्स रिटर्न फाइल की लीगली, तो वो लेट है, वो लेट हो गया। और जो उसका लीगल स्टेटस होगा वो लेट फाइलर का होगा। लेकिन लोग कहते हैं हमें पैसे दें, और वो आम बंदे नहीं है, वो एफपीआर के अंदर के लोग हैं, पराल के लोग हैं। वो लोग ये कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम तक उनकी एक्सेस है, मेरी या आपकी एक्सेस नहीं है। अब उन लोगों ने लेने हैं आपसे थोड़े से पैसे, बैक डेट में जनाब वो आपको फाइलर कर देंगे, आप फाइलर हो भी जाएंगे, आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए टैक्स भी बचा लेंगे। लेकिन ये इंतहाई खतरनाक है, और ये क्राइम, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। और क्रिमिनल एक्टिविटीज के हवाले से आपको पता है फिर स्टेट क्या करती है? आपके ऊपर जनाब सीधी एफआईआर। ये जुर्म है, संगीन जुर्म है। डेटा के साथ जो है वो छेड़छाड़ करना, ये जो करेंगे उनके लिए भी मसला बनेगा। और जिस बंदे के लिए किया जा रहा है, यानी मेरे लिए किया जा रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं, मेरा सीएनआईसी यूज हो रहा है, मुझे बेनिफिट दिया जा रहा है, बेनिफिशियरी मैं हूं, तो मेरे लिए यकीनन नुकसान होगा, करने वाले के लिए भी नुकसान होगा। तो करने वाले भी इस एक्टिविटी से बचें, और जो लोग करवा रहे हैं वो भी इस एक्टिविटी से बचें। जिन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर दें या उनको रिपोर्ट कर दें, क्योंकि ये एक गलत एक्टिविटी है, ये जुर्म है, इलीगल एक्टिविटी है। तो आपने 1.5-2 लाख रुपए जो टैक्स बचाना है, तो ये आपको पहले होश होनी चाहिए थी, खबर होनी चाहिए थी कि मैं टाइमली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करूं। चले जी, आपसे गलती होगी, आपको अंदाजा नहीं था कि आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें। अब इतना टाइम तो गुजर गया, 3 महीने गुजर गए। आगे जो है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी फाइलिंग। तो अब तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप रिटर्न फाइल करते जाते हैं, फौरी आपको वो एक्टिव करते जाते हैं। तो आप 5-7 महीने और ठहर जाएं, और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करके उसी वक्त फिर आप फाइलर बने। फाइलर बन के तो आपको किसी किस्म की ऐसी 2 नंबर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा कोई सवाल हो इसमें मजीद, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट होगा, इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।